हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 12th में हैं और इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं 2025 बोर्ड एग्जाम में, तो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। मेरे प्यार बच्चों, आप लोगों को सारा क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं है। मात्र 30 टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हो तो हिंदी में 100 नंबर आप लोगों का बिल्कुल पक्का होने वाला है। मेरे प्यार, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। गारंटी है मेरे की 100% इससे बाहर पेपर आप लोगों को बनता नहीं है। पूरा का पूरा पीडीएफ में हर एक सब्जेक्ट का देने वाला हूं। मैं आप लोगों से वादा किया था कि हर एक कलर वाइज पीडीएफ आप लोगों को देने वाला हूं। वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो पे 5000 टारगेट का लाइक मैंने रखा हुआ है। 5000 टारगेट का लाइक आप पूरा कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरा कलर वाइज पीडीएफ आप लोगों को देने वाला हूं, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं। बस उसी पीडीएफ को पढ़ के जाना, कहीं से भी मत पढ़िएगा। बस उस पीडीएफ को अगर पढ़ लोगे आप तो पूरा का पूरा आप लोगों को 100 नंबर बिल्कुल पक्का है। बिल्कुल आसान होता है। 30 टॉपिक आप लोगों को इंग्लिश में पढ़ना है। सारे टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या मेरे प्यारों, इस वीडियो को शेयर करना है जो क्लास 12th में है और 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हो। ठीक है, वीडियो को लाइक करके फिर कमेंट कर देना। कमेंट में इस बार पीडीएफ करो। कमेंट में आप करो पीडीएफ, ताकि मैं देख पाऊं कितने बच्चों को पीडीएफ चाहिए। एक बच्चा को मैं छोड़ने वाला नहीं, सारे बच्चों को मैं टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाकर सबको मैं पीडीएफ देने वाला हूं, क्योंकि हर एक बच्चा का 100 नंबर चाहिए इंग्लिश में मुझे। सबसे पहले आता है, चलिए पहले टॉपिक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है सेक्शन ए। सबसे पहले क्या आएगा, सेक्शन ए। सेक्शन ए में होता है रीडिंग के पार्ट, और उसमें कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें होता क्या है समझिए। सबसे पहले उसमें देता क्या है कि वन लॉन्ग पैसेज, एक आप लोगों को पैसेज देगा। कितने नंबर के लिए, 15 नंबर के पैसेज देगा। और उस पैसेज में क्या होगा कि 4 शॉर्ट आंसर टाइप, जब वो पैसेज देगा ना तो उसके नीचे 4 क्वेश्चन दिया रहेगा शॉर्ट टाइप का, उसका आंसर आपको लिखना होगा। तो 4 यहां पे क्वेश्चन देगा, 3-3 नंबर के हिसाब से आपको 12 नंबर मिलेगा। मेरे प्यार बच्चों, मैं आप लोगों को कम से कम यहां पे 15 पैसेज आपको देने वाला हूं पीडीएफ में। 15 पैसेज अगर आप उसको मैं सोल्यूशन सहित देने वाला हूं। 15 पैसेज अगर आप तैयार कर लोगे तो ये 15 नंबर बिल्कुल आप लोगों का क्लियर 15 में से ही आएगा। वो चाहे 15 में से कोई ना कोई एक आपको देगा, जो कि 15 मार्क्स से आंसर क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ में इस पे एक स्पेशल ट्रिक भी आप लोगों को बना दूंगा कि कोई लड़का अगर भूल जा रहा है तो ट्रिक से कैसे आप रीडिंग वाले पार्ट को कर पाओगे। तो 15 पैसेज भी दूंगा, ट्रिक भी दूंगा। समझ में आ गया आप लोगों को। तो 4 शॉर्ट टाइप आंसर पूछता है, 4 क्वेश्चन 3-3 नंबर के 12 नंबर, और उसी में 3 वेकेबुलरी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, एक एक नंबर के हिसाब से 3 नंबर। अपोजिट वर्ड पूछ लेगा, सिनोनिम्स पूछ लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन, तो 12 3 15 नंबर के यहाँ पे आप लोगों के सेक्शन ए जो है कंप्लीट हो गया। 15 पैसेज बस आप तैयार कर लोगे तो 15 नंबर आप लोगों का बिल्कुल क्लियर है। 15 पैसेज बस आपको प्रैक्टिस करनी है। 15 में 4 को पूरा करो तो 15 चौको 60, 60 को क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लोगे 15 नंबर आप लोगों का बिल्कुल क्लियर है। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा सेक्शन आता है, सेक्शन बी। सेक्शन बी मेरे प्यार जो राइटिंग का पार्ट होता है, और राइटिंग पार्ट कितने नंबर के पूछे जाते हैं, 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे। इतना आसान होता है। अगर कोई पास होना चाहेगा तो वो चाहेगा तो सिर्फ बस राइटिंग वाला पार्ट अगर बस क्लियर कर दे तो पास हो जाए। तो पास थोड़ी होना हम लोगों को, हम लोगों को 95% लाना है। और 95% के लिए हम लोग को सब कुछ तैयारी करना पड़ेगा, तब 95% आएगा। मैं पूरा पीडीएफ में दे दूंगा, पूरा लिखा हूं, बस आपको पढ़ना है। मैं अपने ओर से सब कुछ कर दूंगा, बस आपको पढ़ना है। देखते हैं कितना आप पढ़ लेते हो। इसमें क्या आता है, तो इसमें आता है आर्टिकल राइटिंग। सबसे पहले आर्टिकल राइटिंग आएगा कितने नंबर के लिए, 10 मार्क्स के लिए। कौन कौन से देखिए, उसमें बोलेगा यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटिव और ऑटोबायोग्राफिकल से। ठीक है, 3 टाइप के यहाँ पे आपको आर्टिकल मिलेंगे। और आर्टिकल में कौन सा याद करना है देखिए ध्यान से। सबसे पहले फेस्टिवल ऑफ इंडिया। फेस्टिवल ऑफ इंडिया के सारे आप लोगों के यहाँ पे आर्टिकल याद होने चाहिए। जैसे मैं पहला नोट करो, इसका मैं सोल्यूशन आप लोगों को पीडीएफ में दिया हूं। किसमें, पीडीएफ में कलर वाइज मिलेगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर पीडीएफ मिलेगा कब, बहुत जल्दी मिलने वाला है। 4 या 5 दिन में यहाँ पे पूरे के पूरे पीडीएफ आप लोगों को सेंड कर दूंगा। ठीक है, देखिए पहला है इंडियन एग्रीकल्चर काउंट्री। ठीक है, दूसरा जो करना है द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे। जो आप लोगों को बता रहा हूं इससे बाहर आ ही नहीं सकता, बस इसका सोल्यूशन मैं आपको बता दूंगा, बस हो जाएगा। इसके बाद मैं सबका ट्रिक बताना रहा हूं कि आर्टिकल लिखने का ट्रिक क्या होता है। अगर आर्टिकल आप भूल रहे हो तो आर्टिकल लिखने का मतलब स्ट्रक्चर पे ध्यान दो। स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना आ जाएगा ना तो दुनिया का कोई भी आर्टिकल आप कर पाओगे। सोल्यूशन तो बताऊंगा ही, और साथ ही साथ ट्रिक भी बताऊंगा कि कोई भूल जा रहा है तो उसको कैसे लिखेगा। देखो तीसरा है प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन का। इसके बाद है आप लोगों का इंपोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट एंड गेम, हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है, इसके बाद अगला इंपोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है मेरे प्यार बच्चों यार, इंपोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। हर साल आपके एग्जाम में आता है तो इस बार भी आएगा। इसका सोल्यूशन मैं बहुत अच्छे तरीके से लिखा हूं। और यहाँ पे डॉरी सिस्टम, ये भी इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे बस इतने अगर आपको तैयार हैं, ठीक है, तो 10 मार्क्स आप लोगों के बिल्कुल क्या हो गए, आर्टिकल के फिक्स हो गए।
ठीक है, तो इसका पीडीएफ में मैं पूरा का पूरा सोल्यूशन दे दिया हूं, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। जिस दिन मैं आप लोगों को बताऊंगा, बहुत जल्दी बताने वाला हूं, 2 दिन में बता दूंगा आप लोगों को, दे दूंगा उसका, सारे लड़कों को जोड़ लूं एक ग्रुप बनाकर वहां पे दे दूंगा। बस आप लोगों को 5,000 लाइक तक पहुंचाना है और चैनल को सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी सब कुछ मेरे ओर से सब फ्री है, 1 रुपये चार्ज नहीं लगने वाला है। इसके बाद देखिए 3 लेटर राइटिंग, ठीक है। अब लेटर राइटिंग भी 10 मार्क्स का आता है। मैंने कहा ना कि सेक्शन बी में राइटिंग का पार्ट होता है 20 नंबर का, तो आप 10 नंबर तो आर्टिकल से आते हैं और 10 नंबर लेटर से आता है। देखिए लेटर भी लिखने का तरीका, मैं लेटर भी लिखने का आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा कि लेटर अगर एग्जाम में नहीं आता तो कैसे लिखोगे, वो फॉर्मेट भी बताना लो, साथ ही साथ सोल्यूशन भी। इसमें देखो एडिटर, कंप्लेंट लेटर, 2 प्रकार के लेटर पूछे जाते हैं, और कौन से लेटर आपको याद करने वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला इस वीडियो में। चलिए नोट कीजिए, पहला वो जो लेटर है वो है आप लोगों का राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट अ फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पहला आप लोगों के लिए लेटर है। जो बताऊंगा सबका सोल्यूशन पीडीएफ पे लिखा मिलेगा, कोई अलग नहीं रहेगा, यही रहेंगे, बस इसके सोल्यूशन रहेंगे। दूसरा है कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज यू फुल फीस कंसेशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें यह है कि एक प्रिंसिपल के लिए आप लेटर लिखिए, अगर पूरी फीस अगर आपको माफ करवानी है तो कैसे आप लेटर लिखोगे। इसका मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, कंसेप्ट बताऊंगा, अगर आपको याद भी नहीं रहेगा तो उस कंसेप्ट की मदद से आप आसानी से पूरे के पूरे नंबर ला दोगे। ये दावा है मेरा, 100% बता रहा हूं। कौन कहता है कि इंटर आप लोगों का बहुत मतलब डिफिकल्ट है, आप नंबर नहीं ला पाओगे? 95% ला के दिखा दूंगा इस बार, गारंटी मेरी। बस हाँ, जितना आप लोगों को पीडीएफ दूंगा सारा पीडीएफ पढ़ना पड़ेगा, इतना बता दे रहा हूँ। सारे पीडीएफ ईमानदारी से पढ़ोगे 95% क्लियर है। हाँ, अगला क्या है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली शोइंग योर कंसर्न ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है। तो 1 2 3 और एक यहां याद कर लो, चौथा याद कर लो कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर फ्री स्टूडेंटशिप टू इनेबल टू योर स्टडी फर्दर। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये 4 आपको तैयार है, इस 4 के अलावा आपके एग्जाम में आएगा ही नहीं, ये लिख के गारंटी ले लो। बस चारों का सोल्यूशन बता देता हूं, चारों का ट्रिक बता देता हूं, लिखने का तरीका। आप क्या चाहिए, भूल जाओगे तो ट्रिक से कर लेना, याद है तो पूरा छाप के चले आना, पूरे नंबर मिलेंगे आपको, 10 मार्क्स। क्लियर हो गया आप लोगों को? चलिए अगला क्या आता है, तो यहां से अब आता है सेक्शन सी ग्रामर वाला पार्ट। इसमें मेरे प्यारे बच्चों आपको टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें बता देता हूं, सेक्शन सी में ग्रामर एंड ट्रांसलेशन से क्वेश्चंस आते हैं, इसमें आपको टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ेगा। अब इसके लिए मुझे एक एक स्पेशल वीडियो बनाना पड़ेगा। हालांकि पीडीएफ में मैंने क्वेश्चन दिया है, हर एक क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे 50-50 प्रश्न रखा है। देखिए जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के मैंने 50 प्रश्न लिया है, सिंथेसिस के मैंने 50 प्रश्न, ट्रांसफॉर्मेशन के मैंने 50 प्रश्न लिया है, तो वो पीडीएफ की प्रैक्टिस के लिए है। लेकिन साथ ही साथ इसके कंसेप्ट और प्लस रूल की जरूरत पड़ेगी, जो कि मैं एक स्पेशल वीडियो आपको अलग अलग बनाऊंगा। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, सिंथेसिस का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ट्रांसफॉर्मेशन का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो में आप उसके कंसेप्ट और रूल को समझिए, और जो 50-50 प्रश्न पीडीएफ में दूंगा उसको रट्टा मार लीजिए। इसके बाद काम आप लोगों का बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो देखिए क्या क्या आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, सिंथेसिस आता है, इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन आता है, इसके बाद आपको सिंटेक्स आता है, फिर आइडियम एंड फ्रेजेस आता है, इसके बाद सिनोनिम्स से क्वेश्चन आते हैं, एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है, और होमोफोन्स पूछा जाता है, और लास्ट में क्या पूछा जाता था, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो हिंदी से इंग्लिश का ट्रांसलेशन करने का बहुत बेहतरीन ट्रिक है, मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि नहीं भी मीनिंग आपको आ रहा है तो किस प्रकार अरेंज करोगे कि एग्जामिनर को मालूम भी नहीं चलेगा और एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर आप लोगों को दे देगा। तो ये जो टॉपिक बताया हूं, तो 50-50 प्रश्न आपको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां देखो 12 टॉपिक है ना, तो 12 पांचे 60, 600 प्रश्न मैंने लिया है। 600 प्रश्न का पीडीएफ में आप लोगों को इसका दूंगा, सेक्शन सी ग्रामर वाला का, और उसको प्रैक्टिस डेली 600 को याद करना पड़ेगा आप लोगों को। इसके बाद स्पेशल वीडियो बना दूंगा, उसके रूल और कंसेप्ट को वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये है आप लोगों का सेक्शन सी। समझ में आ गया आप लोगों को सेक्शन सी में क्या पढ़ने हैं? चलिए अब आता है मेरे प्यारे बच्चों अगला टॉपिक, और यहां से हम लोग देखेंगे सेक्शन डी। सेक्शन डी जो है लिटरेचर का पार्ट होता है। सेक्शन डी में किसका पार्ट होता है? लिटरेचर का पार्ट होता है, जिसमें सबसे पहले प्रोज आएगा, और प्रोज से अगर हम बात करें तो 15 नंबर के क्वेश्चन प्रोज से पूछे जाते हैं। 15 नंबर के क्वेश्चन प्रोज से पूछे जाते हैं, जिसमें से पूछता है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 8 मार्क्स। मतलब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 2 प्रश्न देगा, 4-4 नंबर वाला, जो कि 2 प्रश्न करोगे तो 8 नंबर मिलेगा। कौन से चैप्टर का? बस मात्र 3 चैप्टर अगर आप तैयार कर लेते हो तो 8 नंबर बिल्कुल क्लियर है। पहला चैप्टर है कि द लास्ट लेसन, दूसरा है लास्ट स्प्रिंग, और डीप वाटर। अगर ये 3 चैप्टर अगर आपको तैयार है, मैं गारंटी 100% यहाँ लिख देता हूं कि बिल्कुल आप लोगों के क्लियर है। इसमें मैंने यहाँ पे आप लोगों को 5-5 प्रश्न लिया है, 5 प्रश्न द लास्ट लेटर से, 5 प्रश्न लास्ट स्प्रिंग से, 5 पेपर डीप वाटर। 15 अगर क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हो, तो 15 क्वेश्चन तैयार अगर आपको है तो समझ लीजिए कि यहाँ से 8 नंबर आप लोगों को बिल्कुल पक्का है। पीडीएफ में मैंने यहाँ पे 15 ही क्वेश्चन लिया है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट वही थे।
फालतू का मैं ज्यादा क्वेश्चन लेके आपका समय नुकसान करने वाला नहीं हूं। अगर 15 मैंने बता दिया तो 15 ही याद कर लो। इसके बाद 8 नंबर आप लोगों का बिल्कुल क्लियर है। जितना विषय बचा बस उसी की रिवाइज करते रहना। तो 3 चैप्टर अगर आपको तैयार है 100% इसी से क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। तो लिटरेचर वाला जो सेक्शन भी है भी समझ में आ गया आप लोगों को। इसके बाद देखिए पोएट्री से क्वेश्चन। देखिए कितने नंबर हुआ यहाँ पे, 8 नंबर है, और 7 नंबर के लिए ये आता है वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्ग आंसर आएगा 7 नंबर के लिए, और इसी चैप्टर के रहेंगे वो, इसी चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन भी रहेगा। मैंने भी इसमें 7 के अप्रोक्स 8 क्वेश्चन लिया है। हाँ 8 क्वेश्चन लिया है, मुझे याद है 8 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है लॉन्ग क्वेश्चन का। लिखिए 8 क्वेश्चन आपको याद रहेगा तभी 7 नंबर का पाओगे, इतना याद रखना। तो ये था अप्रोच, 8 7 15 नंबर का अप्रोच क्लियर हो गया। पोएट्री पे आइए, पोएट्री कितने नंबर का पूछा जाता है, ध्यान से समझिए। पोएट्री भी आप लोगों के 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पोएट्री के 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से याद रखो, देखो पोएट्री स्टेट स्टेंजा। तो यहां पे क्या कहता है कि पोएट्री का स्टेंजा देता है। कितने नंबर के लिए मेरे प्यारे बच्चों, 6 नंबर के लिए। 6 नंबर के लिए आपको एक स्टेंजा दे देगा 4 लाइन का। देखिए इस तरह 4 लाइन का स्टेंजा दे देगा, उसके नीचे 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछेगा। 3 क्वेश्चन पूछेगा, 2-2 नंबर के हिसाब से आप लोगों को 6 नंबर दिया जाएगा। तो इसमें भी मैंने यहाँ पे आपको 10 स्टेंजा बताने वाला हूँ, क्योंकि थोड़ा बड़ा है चैप्टर, इसलिए 10 स्टेंजा मैंने लिया हुआ है। 10 स्टेंजा की अगर प्रैक्टिस आप कर लेते हो तो यहाँ 10 में से कोई ना कोई एक आएगा, 6 नंबर आप लोग को मिल जाएगा आसानी से। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर के आते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। मेरे प्यारे बच्चों सेंट्रल आइडिया, तो मैं वहां पे 4 सेंट्रल आइडिया वहां पे दे दिया हूं पीडीएफ में, और वैसे भी सेंट्रल आइडिया आप लोगों को याद ही होगा। और सेंट्रल आइडिया लिखने का मैं एक स्पेशल इसी चैनल पे ट्रिक भी बताऊंगा कि सेंट्रल आइडिया अगर नहीं भी आ रहा है तो सेंट्रल आइडिया कैसे लिखोगे कि आपको एग्जामिनर पूरा नंबर देगा। तो सेंट्रल आइडिया यहां से 4 नंबर के, और पोएट्री स्टेंजा से 6 नंबर के। तो 6 4 कितने हो गए, 10 नंबर के यहां से क्वेश्चन आप लोगों के क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। आगे देखिए, और इसके बाद सेंट्रल है किस चैप्टर की याद करें, चैप्टर का नाम भी बता देता हूं। लो भाई सब कुछ लिख के लेके आया हूं। माई मदर एट 66, कीपिंग क्वेट, अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी। ये 3 चैप्टर के ही सेंट्रल आइडिया पूछे जाते हैं। वेरी वेरी, अब जाके देख लो किसी से भी पूछ लो, 100% गारंटी से बाहर आ ही नहीं सकता है। इन्हीं तीनों चैप्टरों के सेंट्रल आइडिया को पूछे जाते हैं, ये भी मैं बता दिया, क्लियर, याद कर लो। पीडीएफ में, हालांकि पीडीएफ में सब कुछ दिया हूं, जो बच्चे लिखे हैं वो याद कर सकते हैं, उनके पास नोट्स होगा तो याद कर सकते हैं। मैं चैप्टर का नाम तो बता ही दिया कि कौन सा आने वाला है। यहां तक क्लियर हो गया पोएट्री के 10 नंबर के क्वेश्चन। कोई डाउट आप लोगों को यहां तक नहीं है? वीडियो को लाइक बस करना है आप लोगों को, 5000 लाइक तक पहुंचाइए। इसके बाद मैं दिखाता हूं कि 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे कराई जाती है। ठीक है, और इंटर में कैसे आप 95% लाते हो। एक लड़का फेल नहीं हुआ मेरे चैनल से दावे के साथ कह सकता हूं, एक लड़का कोई भी। हाँ आगे बात करता हूँ, पोएट्री खत्म। अब आता है लास्ट पार्ट सप्लीमेंट्री का, और सप्लीमेंट्री रीडर आपके बनते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन। 15 नंबर के क्वेश्चन सप्लीमेंट्री रीडर से बनता है, जिसमें 17वां टॉपिक है। देखिए इसमें है कि 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, 8 नंबर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है। 4-4 नंबर के हिसाब से 8 नंबर मिलेगा। कौन से चैप्टर का था, चैप्टर का नाम भी बता दिया। इसमें भी मैंने 5-5 प्रश्न लिया, 5 नंबर इसमें, 5 प्रश्न इसमें, 5 इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के 5 नंबर यहां से 20 प्रश्न, 20 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। 20 क्वेश्चन अगर आपको तैयार है मेरे प्यारे बच्चों 8 नंबर के लिए, कौन कौन से, देखिए द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग दूसरा चैप्टर। इसके बाद जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। किसी से भी पूछ लीजिएगा तुरंत आपको बताएगा कि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे ही आपके प्रश्न बनते हैं। इसके बाद द इनेमिज। ठीक है, तो 4 चैप्टर हैं, और मैंने 5-5 के हिसाब से 20 प्रश्न पीडीएफ में दिया हुआ है। 20 प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हो तो मेरी गारंटी है कि आप 8 नंबर यहां से क्लियर कर पाओगे। कितने नंबर, 8 नंबर यहां से क्लियर कर पाओगे। और उन्हीं चैप्टरों के मेरे प्यारे बच्चों अगर आप लॉन्ग आंसर तैयार कर लेते हो तो 7 नंबर यहां से क्लियर हो जाएगा। 10 क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, 10 क्वेश्चन मैंने पीडीएफ में दिया हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन का। 10 क्वेश्चन तो याद करना ही पड़ेगा भाई, तभी तो 7 नंबर क्लियर होगा। तो मैं जितना भी था ईमानदारी से मैंने बता दिया कितना कितना प्रश्न लिया, झूठ नहीं बोल रहा हूं कि मैं इतना प्रश्न चाहे बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूं। जितना प्रश्न मैंने पीडीएफ में डाला उतना इससे बनाया है। अगर वो पीडीएफ आप लोगों को डाउनलोड करके किसी भी दुकान से पीडीएफ निकलवा लेना। पीडीएफ निकलने के बाद ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, ईमानदारी से 2025 बोर्ड में अगर 95% लाना चाहते हो, मेरा नाम खराब मत करना कि इस चैनल से पढ़ के मैंने फेल हो गया। अगर मैं आपको सब कुछ दे रहा हूं फ्री में तो आपको पढ़ना है, पढ़ के आप लोगों को 95% लाना है। मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए, बता देता हूं, क्योंकि मैं अपने तरफ से कोई गलती नहीं कर रहा हूं। सब कुछ दे रहा हूं, आपको पढ़ना है। आप पढ़ के जाओ, नहीं फंसेगा तब आके न कहोगे, लेकिन ऐसा गारंटी कि हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता कि न फंसे। तो चलिए वीडियो को लाइक कर देना, 5000 लाइक तक पहुंचाना है। अब आप चाहे जितने भी लड़कों को शेयर करो, आप पे डिपेंड करता है। मैं अपना काम कर रहा हूं, आप अपना काम कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बढ़िया से पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए।